नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि। वीडियो को हम शुरू करते हैं उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अगर नर्मदा परिक्रमा लगाते हैं तो हमें इस प्रकार की डायरी साथ में रखना अति आवश्यक है ना। अब ये डायरी का क्या महत्व है, देखिए पहले तो हम ये बताते हैं, ये डायरी रखना है तो आपको सबसे पहले इस डायरी पे लिखना है जय श्री गणेश, है ना, और लिखना है नर्मदे हर या त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। उसके बाद इस पे आपको अपना नाम लिखना है ना। उसके बाद आप यदि ग्रुप में परिक्रमा कर रहे हैं, आपके साथ कोई दो जने हैं तो उनका नाम लिख दीजिए, है ना, और उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये बड़ा अति आवश्यक है, इसकी जानकारी आपको क्यों वो भी आगे प्राप्त हो जाएगी, क्यों लिखना चाहिए, है ना। अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, अपने पति का नंबर हो या अपने भाई का नंबर हो, है ना, जो भी अपने रिलेशनशिप में जो हो उनके नंबर लिख दीजिए आप। ठीक है, आपको अपना नाम नंबर सब इस डायरी में लिख देना है। अब उसके बाद आपको ये डायरी का क्या काम आएगा, तो आपको ये डायरी क्या क्या जरूरतों को आपकी ये डायरी पूरी कर देगी। देखिए, सबसे मेन चीज तो होती है कि जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो हमारे अनुभव हम इस डायरी में लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद नर्मदा परिक्रमा से संबंधित जो भी कुछ हो आप इस डायरी में लिखें, तो उससे क्या होगा, ये आजीवन आपको काम आएगा। सबसे पहले तो ये साधारण सी बात है, आपको आजीवन ये चीज काम आएगी। नर्मदा परिक्रमा के सारे अनुभव, है ना, ये सब आपको काम आएंगे। अब देखिए, दूसरी बात क्या होती है, जब आप नर्मदा परिक्रमा में लगाते हो तो आश्रम में जब पहुंचते हैं नर्मदा परिक्रमावासी, तो सबसे पहली वस्तु क्या ढूंढते हैं, वो सील। नर्मदा परिक्रमा से जैसे ही आश्रम में पहुंचेंगे, या तो कहीं जहां बाल भोग होगा, छोटा भी आश्रम होगा, वहां पे भी वो सील ढूंढते हैं। अब देखिए, जब नर्मदा परिक्रमा हम आरंभ करते हैं ओंकारेश्वर से, तो जिस आश्रम से हम परिक्रमा आरंभ करते हैं पहले ही वहीं से ये सील, ये परिक्रमा जो है ये चालू हो जाती है। फिर हम मोर तक आ गए, है ना, वहां हम आश्रम में रुकेंगे, वहां सील लगवाएंगे, वहां सील लगती है, वहां के नंबर लिखाते हैं। ठीक है, तो परिक्रमावासी जिस जिस आश्रम में जाता है उन सभी आश्रमों में बिना सील के परिक्रमावासी आगे नहीं बढ़ता है। बाय चांस ऐसा कम होता है कि किसी आश्रम में बिना सील के वो जाता है, बाकी हर आश्रम में सील लगवाना अनिवार्य है। अधिकांश आश्रम में सील के लिए अलग से वो व्यवस्था करके रखते हैं, एक टेबल लगा रखते हैं, वहां पे सील साइन वाला व्यक्ति आपको सेवा में आपकी वहां बैठा रहता है। तो हर परिक्रमावासी बिना आश्रम में सील लगाए वो आगे नहीं बढ़ते हैं। अब देखिए, वो सील क्यों लगवाते हैं, सबसे मेन चीज तो ये है कि सील लगवाना जरूरी क्यों। अब मेन कारण पे हम अब आ रहे हैं कि सील लगवाना जरूरी क्यों। तो देखिए क्या होता है भक्तों, जैसे आप बहुत सारे कारण है, उसमें से हम एक एक करके आपको बता रहे हैं, समझना क्या होता है। जैसे आप किसी आश्रम में पहुंचे, ठीक है, अब आश्रम में पहुंचे, आपने सील साइन लगवाई। अब सील साइन लगवाई, अब मान लीजिए आपकी कोई वस्तु वहां भूल गए आप, ठीक है, कुछ भी सामान आपका, आपने देखा अरे मेरा तो मोबाइल उस आश्रम में ले रह गया, अब मैं क्या करूं। अब यदि आप वापस पलट के जाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी नर्मदा परिक्रमा हो जाएगी खंडित। नर्मदा परिक्रमा का एक ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि आपको चलना ही चलना है, पीछे मुड़ना नहीं है। यदि आप चलते चलते अगर आपकी कोई सी वस्तु भूल गए और आश्रम वापस से पलट कर चले गए तो नर्मदा परिक्रमा खंडित हो जाती है। तो इसलिए ये सील साइन बहुत जरूरी है भक्तों। सबसे मुख्य कारण है, हर नर्मदा परिक्रमावासी 10 मिनट आधे घंटे बैठे रहते हैं, हमने देखा है, ये हमारा परिक्रमा का अनुभव है कि वो आधे घंटे बैठे रहेंगे, जब तक सील नहीं लगी जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे मेन कारण क्या है, उनकी कोई सी वस्तु जा सकती है, चार्जर उनका वहां आश्रम में रह जाएगा, या वस्त्र ले रह जाएंगे, कुछ भी। तो जब सील लगी रहेगी तो वो आगे बढ़ जाते हैं, तो फोन लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास सील के माध्यम से आश्रम का नाम और आश्रम का फोन नंबर रहता है, तो वो फोन लगा देते हैं कि हम ये बोल रहे हो हमारी आश्रम में ये वस्तु रह गई है। तो क्या होता है, जो आश्रम के सेवक हैं वो परिक्रमावासी का जो भी सामान रह गया वो सामान स्वयं लाकर परिक्रमावासी को देते हैं। कितने हमने नर्मदा परिक्रमा में देखा था, कितने लोग अपनी वस्तु भूल जाते थे तो फिर फोन लगाते थे, तो आश्रम से कोई भी सेवक आता था बाइक से और उनकी वो वस्तु जहां होते थे वहां पर देके जाते थे।
एक आश्रम में तो हमने देखा कि वो परिक्रमावासी उसका झोला भूल गया, तो आश्रम वाले करीब 10 से 15 किलोमीटर ढूंढते ढूंढते उस परिक्रमावासी के पास आए और पूछते पूछते ये झोला आपका है, ये झोला आपका है। और वो इत्तेफाक से वो परिक्रमावासी जो है ना हमारे साथ चल रहे थे, तो जब ये झोला आपका है तो हाँ हाँ अरे ये झोला, हाँ ये तो मेरा, अरे मैं भूल गया था क्या। तो देखिए आश्रम वाले नर्मदा परिक्रमा वासियों के प्रति कितने समर्पित रहते हैं। वो 10 से 15 किलोमीटर दूर उनका एक जो झोला अलग से टांग रखा था उन्होंने, वो 15 से 20 किलोमीटर दूर देने आए। उसके बाद एक जो है अपने चकेरी गांव से पहले हम ये बाबा जी का जो है आपको उनका फोटो स्क्रीनशॉट करके डालते हैं, आप इनके दर्शन कीजिए। एक माता जी अपने साथ में सोने के उनका जो हार वगैरह था, चांदी के पेड़ कराड़ू वगैरह थे, तो वो सब साथ में लेकर आ गए। अब हुआ क्या महाराज कि वो अचानक से नर्मदा परिक्रमा करने आई थी। उनका कोई वो नहीं था कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करने जाना है। वो एक जगह विवाह में गई थी, वहां उन्होंने सुना कि हम लोग नर्मदा परिक्रमा जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे मेरा भी बहुत दिन से नर्मदा परिक्रमा का था। उन्होंने कहा चलो, तो उन्होंने कहा चलो। उन्होंने घर फोन लगा, ठीक। अब ऐसी की ऐसी शादी में से चली गई। अब वो क्या किया, जब आ गई परिक्रमा पे तो एक आश्रम से उन्होंने कहा आपने जो आभूषण पहन रखे हैं ये नर्मदा परिक्रमा के दौरान नहीं पहनना चाहिए, तो आप इन आभूषणों को निकाल कर और एक झोले में अपने साथ रख लो ना, ठीक है। और वो मरी मैया ने क्या किया कि वो झोला में, अब वो झोले में जो आश्रम में रुकी तो वहीं पर वो भूल कर चली गई। ये मान के चलो लाखों रुपए की उनके वो होंगे जेवर। जब ये बाबा ने जब देखा तो बाबा ने तुरंत दौड़ लगाकर और आगे जाकर, क्योंकि वो पहचान गए कि ये माता जी यही बैठी हुई थी और ये छोड़ के तुरंत दौड़ लगाकर गए बाबा। और बाबा ने माता जी से कहा माता जी आपके पास कोई पोटकी थी क्या, इस कलर की थी क्या हाँ। अरे हाँ हाँ, वो ढूंढने लगी थी, अरे कौन ये पोटकी, हाँ। एकदम आंखों में से माँ के आंसू आ गए। अरे बाबा आपको पता है इसमें क्या है। तो बाबा ने कहा मुझे नहीं पता है। जो खोल के दिखाया बाबा को, बाबा इसमें इतनी रकम थी लाखों रुपए की। तो बाबा ने कहा कि मैया लाखों की हो या करोड़ों की हो, परिक्रमावासी हमारे लिए भगवान है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। उनकी कोई सी भी वस्तु और 2 रुपए की हो लाखों रुपए की हो, उनको वापस उन तक पहुंचा देते। माता जी रोने लग गई। यदि आप जाएं तो मैं आपको पूरा पता जो डिस्क्रिप्शन में देख कर डालूंगा उस आश्रम के। और आश्रम के बाहर ही बाबा की जो है साइकिल की पंचर वगैरह की दुकान है, वहीं पर बाबा बैठते हैं। तो बाबा ने देख लिया था, तो आप इन बाबा के दर्शन करें। इनसे महात्म्य अगर नर्मदा परिक्रमा का पूछेंगे, बड़े जानकार हैं, ये आपको सब बताएंगे। बिल्कुल मां नर्मदा के तट पर निवास था इनका। डैम बनने के कारण इधर की साइड आ गए अभी मेन रोड पर। तो आपको डायरी का बड़ा महत्व रहता है। देखिए अब दूसरा महत्व क्या होता है, जैसे नवल सेनी जी नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं, अधिकांश जो दर्शक हैं वो उनको पहचानते हैं। तो नवल सेनी जी अपनी डायरी को आश्रम में भूल गए थे। तो नवल सेनी जी की डायरी जब आश्रम में रह गई, वहां के जो महंत ने देखा कि अरे ये डायरी, तो उन्होंने जैसे ही खोला तो सबसे आगे लिखा हुआ था उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर। उन्होंने फोन लगाया, उनने नवल जी ने उनसे कहा कि हम यहाँ पर हैं। तो वो आश्रम के बाबा उन तक डायरी पहुंचाने आए। क्यों? क्योंकि इस डायरी का बड़ा महत्व है नर्मदा परिक्रमा में, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो वो उनको डायरी लौटा कर आए। तो अब ये परिक्रमा में हमारे को बहुत साथ देती है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए जब आप हर एक आश्रम की सील साइन लगाते हैं, ठीक है, तो एक तो आपको ये लाभ होता है कि आपकी कोई वस्तु छूट जाती है। दूसरा लाभ आपको क्या होता है कि देखिए आपके पास हर आश्रम की डिटेल रहती है, आप किसी को भी दे सकते हो अगर कोई परिक्रमा करने जा रहा हो। दूसरी बात कि जितने आश्रम में आप गए हो, है ना, तो आपने कहीं देखा हो यार इस आश्रम की जो अर्थव्यवस्था बहुत बुरी है, यहाँ पे अर्थ की आवश्यकता है, यहाँ पर अर्थात धन की आवश्यकता है। इस आश्रम में बड़ी मुश्किल से नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा करते हैं, तो आप धनवान हो तो उस घर जाने के बाद जब नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो घर जाएं, तो उस आश्रम के जो नंबर है उस नंबर पर आप संपर्क कर कर उनको दान कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको धन दे सकते हैं जिससे वो नर्मदा परिक्रमा की सेवा करने में उनको थोड़ा सदुपयोग हो जाएगा आपके धन का, एक ये लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद ये डायरी आपको आप आजीवन आपको याद दिलाइए आपकी नर्मदा परिक्रमा की।
क्योंकि ये मोबाइल का क्या है, आप मोबाइल में कितने ही कर लीजिए, अगर कल से बंद हो गए तो मशीनरी है, खराब हो गए, कल से मान लो मोबाइल ही बंद हो गए, नेटवर्क सब बंद हो गए, है ना, तो हम क्या करेंगे? पर ये डायरी तो सदैव हमारे पास रहेगी, भले मोबाइल खराब हो जाए, फोटो डिलीट हो जाए, पर डायरी हमेशा हमारे पास रहती है। तो ये डायरी आप तो एक आपके ये काम आती है। अब सबसे बड़े काम हमारे डायरी क्या आती है महाराज? तो सबसे बड़ा काम हमारे आती है जब आप समुद्र पार करने के लिए जाओगे, वहां जब आप नौका पार करने के लिए रसीद लेने जाओगे, तो आपसे वो बोलेंगे ये डायरी बताओ। जब आप ये डायरी दिखाओगे तो आपको वहां पे जो शुल्क लगता है जहाज का, उसमें आपको आधा शुल्क लगेगा, क्योंकि इस डायरी से पहचान होती है कि ये व्यक्ति बिल्कुल पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हर आश्रम की सील साइन वो देखते हैं कि आप नर्मदा परिक्रमा पैदल कर रहे हैं। तो आपको इससे भी जो है वहां पे छूट मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज हम आपको दिखाएं। आप जब प्रियाकुंज आश्रम पहुंचेंगे, जब आप ओंकारेश्वर से परिक्रमा आरंभ करते हैं और प्रियाकुंज आश्रम पहुंचते हैं, तो ये दक्षिण तट पर है, प्रियाकुंज आश्रम दक्षिण तट पर और खल घाट के पहले आता है। तो उस प्रियाकुंज में सुबह सुबह छोटे बच्चे और शाम के समय सारे गांव के बच्चे आते हैं 8-10, और सब परिक्रमावासियों की डायरी पर सील साइन लगाते हैं, सारे परिक्रमावासियों के पैर पड़ते हैं, है ना। आप उन बच्चों का नर्मदा परिक्रमावासियों के प्रति इतना प्रेम और समर्पण भाव देखकर आप आनंद में भर जाएंगे कि इतने संस्कारी बच्चे इस गांव के ऐसी सेवा करते हैं, सबके पास जा जा के सील साइन लगाते हैं। नहीं तो अधिकतर नर्मदा परिक्रमावासियों को जाना पड़ता है सील साइन लगवाने। तो नर्मदा परिक्रमा बिना डायरी के हम तो कहेंगे अधूरी है। और अगर नर्मदा परिक्रमा में डायरी नहीं है आपके पास, तो आपकी नर्मदा परिक्रमा खंडित होने का भी डर है। अगर ये नर्मदा परिक्रमा में आपके पास ये डायरी नहीं है, तो आपका कोई सामान छूट जाता है तो फिर आप उसको भूल जाओ। हाँ, नर्मदा चाहे तो आप तक पहुंच सकता है, पर ये डायरी रहती है तो क्या होता है, आप उस आश्रम में फोन लगाकर और आप अपना सामान जो है जहां हो आप वहां बुला सकते हो। आप वापस से पलट नहीं सकते नर्मदा परिक्रमा में, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए। और ये डायरी की बहुत सारी महिमा है। अब जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं वो थोड़ा कष्ट करें और अपने अपने अनुभव कमेंट में बताएं। जिन लोगों ने परिक्रमा करी है वो अपने अपने कमेंट में अनुभव बताएं कि डायरी का क्या महत्व है, क्योंकि हम इस वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहते। और बहुत महत्व है, पर वो बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर लोग कहते हैं अरे इतनी बड़ी वीडियो बना दी। कुछ लोग रहते हैं ना कमेंट में करने लग जाते हैं, तो इस कारण हम इस वीडियो को यही विश्राम करते हैं।